Hello everyone, this is Prince and I welcome you all at Sahu's Learning Point. In this video, we are going to discuss the pending text of the chapter Deep Water of class 12th from the NCERT textbook Flamingo. So we had completed till second last para at page 27. Now we are going to start with the last paragraph at this particular page. So this handicap stayed with me as the years rolled by. सो ये हैंडीकैप विलियम डगलस के साथ चलती रही जैसे ही साल बीतते गए. सो दिस हैंडीकैप, नाउ दिस हैंडीकैप, अब हैंडीकैप रेफर्स टू द हेल्पलेसनेस इन वाटर में जाके जब वो खुद को हेल्पलेस महसूस करता था तो उसको बोला है हैंडीकैप. इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, कि वेयर एवर ही वेंट, जैसे वो कैनोइंग के लिए जाता था. कैनो क्या होती है? अ स्मॉल बोट. सो कैनो के लिए जाता था मेन लेक्स पे, फिशिंग के लिए जाता था, फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन. सैल्मन इज़ अ काइंड ऑफ फिश. जब उसके लिए वो जाता था, सो ही वेंट फर्दर फॉर बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर. ओके, बास फिशिंग के लिए न्यू हैम्पशायर में जाता था. ट्राउट फिशिंग ऑन द डेशूट्स एंड मेटोलियस इन ऑरेगन. ट्राउट फिशिंग के लिए जाता था डेशूट्स में. तो ये जो अंडरलाइंड वर्ड है, दीज वर्ड्स हैं, दीज आर प्लेसेस. न्यू हैम्पशायर, डेशूट्स, इवन मेटोलियस एंड ऑरेगन. सो मेटोलियस इज अ रिवर इन ऑरेगन स्टेट इन यूएस. ओके, यूनाइटेड स्टेट्स में ऑरेगन स्टेट में मेटोलियस एक रिवर है, एज वेल एज दिस इज़ अ प्लेस. मेटोलियस इज़ अ प्लेस ऑल्सो, और इस प्लेस का नेम भी रखा है रिवर के नेम पे. ओके, सो वहाँ जाता था. फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, सैल्मन फिशिंग के लिए जाता था कोलंबिया में. एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, वेयर एवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी. तो जितने भी प्लेसेस ऊपर डिस्कस किए हैं राइटर ने, सो जहाँ कहीं भी वो जाता था, वो जो हॉन्टिंग फियर था वाटर का, उसको फॉलो करता था. इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी ऑफ जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग. तो इसने इवन उसके जो फिशिंग ट्रिप्स थे उनको भी रूइन कर दिया. जो एक जॉय होता था कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, ही कुड नॉट इन्जॉय दैट इवन. ओके, सो आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, बट इट हेल्ड मी फॉर्मली इन इट्स ग्रिप. फॉर्मली मीन्स टाइटली. सो जितने भी तरीके थे उस डर को कंट्रोल करने के, वो उसने यूज़ किए, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस डर ने, इट हेल्ड मी, इट रेफर्स टू दैट फियर, इस डर ने उसको बड़े टाइटली अपनी ग्रिप में होल्ड कर रखा था, पकड़ कर रखा हुआ था. सो फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम. सो 1 अक्टूबर की बात है. अब उसने डिसाइड किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर हायर करेगा. इंस्ट्रक्टर मीन्स ट्रेनर. इंस्ट्रक्टर हायर करेगा, ट्रेनर हायर करेगा और स्विमिंग सीखेगा. आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक, एन आर ईच डे. तो वो पूल पे गया. डेज वीक में 5 days उसने प्रैक्टिस की, एंड एन आर ईच डे, तो मीन्स 5 days फॉर 5 hours फॉर 5 days. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी. अब इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, एक बेल्ट उसको लगाई उसकी कमर पे. अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल. तो ऊपर केबल पे एक पुली बंधी हुई थी, और वो पुली से रोप जो अटैच थी, जो उसकी कमर पे बंधी हुई थी. ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप. अब वो क्या करता था, उस रोप के एंड को पकड़ता था, और पुली के थ्रू जब उसको वो लूज़ करता था और जब उसको वो टाइट करता था, तो वो राइटर जो था, वो नरेटर, वो पानी में ऊपर जाता और नीचे जाता और ऊपर आता. ओके, सो जैसे वो एंड को पकड़ता था, वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल. आगे पीछे जाते थे. बैक मीन्स बैकवर्ड, फोर्थ मीन फॉरवर्ड. सो आगे पीछे पूल की लेंथ में वो जाते थे. आवर्स आफ्टर आवर्स, डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक. पहले कहीं कहीं घंटे, फिर कहीं कहीं दिन तक, और फिर कहीं हफ्ते बाद उसमें जो स्किल्स थी वो परफेक्ट होती चली गई. ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी. तो वही टेंशन पुराने वाली, जैसे वो ईच ट्रिप, हर बार उसको कुछ वो पुराने वाली टेंशन तंग करती थी. ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्सड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर. हर बार वो थोड़ा सा उसको लूज़ करता था, रिलैक्स करता था,
जो उसने रोप पकड़ी हुई थी, और वो पानी में अंदर जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज। तो कुछ पुराना डर वापस आता था और उसकी टांगें बिल्कुल दोबारा से वही सुन्न हो जाती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक। टू स्लैक मीन्स टू रिड्यूस, कम होना। तो वो टेंशन जो थी 3 महीने बाद थोड़ी सी कम होनी शुरू हुई। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। और फिर उसने मुझे सिखाया कि कैसे पानी के अंदर मुंह करना है और सांस छोड़नी है। एक्सेल मीन्स सांस छोड़ना। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। और फिर मुंह को ऊपर उठाओ और इनहेलिंग करो, मीन्स सांस अंदर लो। I repeated the exercise hundreds of times. Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went under water. और धीरे धीरे उसका जो डर था वो थोड़ा कम होता चला गया। वो डर कौन सा? जब वो पानी के अंदर अपना सिर करता था, जो डर तब होता था, तो वो धीरे धीरे कम होता चला गया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। और फिर उसको पूल की साइड में लेकर गया और उसको लेग से किकिंग करना सिखाया। दैट हाउ टू किक वाइल यू स्विम। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। कई हफ्ते तक उसने वही प्रैक्टिस की। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। शुरू शुरू में तो उसकी टांगों ने काम करने से बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि वो फिर वही डर वापस आ जाता था, पुराने वाला। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड। बट धीरे धीरे वो रिलैक्स होने लगी। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम। और फिर वो उस एक्टिविटी को कमांड करने लगा और इवन अपनी लेग्स को भी कमांड करने लगा। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। और फिर पीस बाय पीस मीन्स स्टेप बाय स्टेप। ओके, पीस बाय पीस को आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा। ही बिल्ट अ स्विमर एंड ही बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ whom? William Douglas. So, and when he had perfected each piece, means when he had perfected in each step, perfected the narrator in each step, he put them together into an integrated whole. और वो completely उसको उसने सिखाए। In April he said, now you can swim. अब अप्रैल में उसने कहा कि अब तुम तैर सकते हो। And you know when did the writer start learning swimming? In the month of October. सो अप्रैल में उसने कहा कि नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। तो डाइव ऑफ मीन जंप अप, तो पानी में जंप करो और इस पूरे लेंथ को तैर के पार करके दिखाओ विद क्रॉल स्ट्रोक। क्रॉल स्ट्रोक इज़ अ टेक्निक ऑफ स्विमिंग। आई डिड एंड ही डिड द सेम। उसने ऐसा किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। सो इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड का मीन्स हिज वर्क वॉज कंप्लीटेड, हिज वर्क वॉज फिनिश्ड। तो इंस्ट्रक्टर का काम तो पूरा हो गया था, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। आई वॉज नॉट फिनिश्ड, बट मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। तो उसे हैरानी होती थी, वो सोचता था ये क्या मैं दोबारा फिर वही टेरर स्ट्रिकन हो जाऊँगा, मतलब दोबारा फिर मुझे डर रहेगा अगर मैं पूल पर अकेला जाऊँ और अकेला हूँ। सो आई ट्राइड इट। अब उसने ऐसा ट्राई करने की कोशिश की कि देखते ऐसा होता है कि नहीं होता है। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन। और उसने अप एंड डाउन मतलब एक बार गया और फिर वापस आया, तैर लिया। स्वैम इज़ द पास्ट ऑफ स्विम, तैरने का पास्ट फॉर्म है ये। टाइनी वेस्टेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। वेस्टेज होते हैं रेमनेंट्स, पार्ट्स, कुछ बचा कुचा पार्ट। वो अब बचा कुचा पार्ट किसका? ओल्ड टेरर का। तो अभी भी कुछ वो पुराना जो डर था उसको कुछ वो फील करता था दोबारा से। ट्राइंग टू स्केयर मी, ओह वेल हेयर्स टू यू, लुक। तो फिर वो क्या कहता था कि मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, देखो यहाँ तुम हो और यहाँ मैं हूँ। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। और ऐसा कह के दोबारा फिर मैं पूल में तैरना शुरू कर देता था। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई। और ये पूल में जो स्विमिंग का था वो जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। पर राइटर अभी भी सेटिस्फाई नहीं था, नरेटर अभी भी सेटिस्फाई नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। अब उसको ये श्योरिटी नहीं थी कि सारा टेरर जो कंप्लीट टेरर है वो उसके अंदर से निकल गया है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर और डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड। और फिर वो कहाँ गया? लेक वेंटवर्थ। एंड लेक वेंटवर्थ इज़ इन न्यू हैम्पशायर, वो न्यू हैम्पशायर में है। वहाँ गया और डुबकी लगाई उसने, जंपिंग की,
ट्रिक्स आइलैंड पे, फाइन, ट्रिक आइलैंड पे उसने तैरना शुरू किया। एंड स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, तो 2 माइल दूर स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक उसने तैरा वो, फाइन। सो ट्रिग आइलैंड्स टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। सो आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। सो ये जो क्रॉलिंग, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक है, दीज ऑल आर द टेक्निक्स ऑफ स्विमिंग। अलग अलग टेक्निक्स है, जब आप पीछे वाला स्ट्रोक करते हो, आगे जाते हो, साइड स्ट्रोक करते हो, ब्रेस्ट मतलब अपनी चेस्ट के थ्रू आप तैरते हो, तो ये सारे स्ट्रोक उसने ट्राई किए। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, अच्छा एक बार उसका डर वापस आया, वो कब? व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब वो लेक के मिडल में था। आई पुट माई फेस अंडर द वाटर अंडर एंड सो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, तो जैसे उसने अपना चेहरा अंदर किया, कुछ नहीं दिखा, सिर्फ बॉटमलेस वाटर दिखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर, कुछ वो पुरानी सेंसेशन वापस आई। इन मिनिएचर मीन इन स्मॉल क्वांटिटी और इन स्मॉल अमाउंट। आई लाफ्ड एंड सेड, और जब उसको ऐसा फील हुआ तो वो हंसा और क्या कहा? वेल माई टेरर, वट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? आई फ्लेड एंड इट फ्लेड एंड आई स्वेम ऑन। सो जब उसने कहा कि माई ओल्ड टेरर, क्या कर सकते हो तुम मेरा, जब उसने ऐसा कहा कॉन्फिडेंटली, तो वो डर चला गया। इट फ्लेड मीन द ओल्ड टेरर फ्लेड अवे, और वो तैरता गया। यट आई हैड रिसीजुअल डाउट्स, अब रिसीजुअल क्या होते हैं? रिसीजुअल इज़ रिमेनिंग, बचे कुचे, तो फिर भी उसके कुछ रिमेनिंग डाउट्स थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, went up the Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Made Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. फाइन, जो पहले उसको जो अपॉर्चुनिटी मिली तो वो कहाँ गया? वेस्ट की तरफ। और वेस्ट में कहाँ गया? टाइटन टू कॉनरेड मीडोज, टाइटन से तैरता हुआ कॉनरेड मीडोज तक, वहाँ से कॉनरेड क्रीक ट्रेल, और कॉनरेड क्रीक ट्रेल से मीड ग्लेशियर, फाइन। और फाइनली कहाँ कैंपिंग की जाके? बाय द साइड ऑफ वार्म लेक की साइड में उसने कैंपिंग की, वो वहाँ रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, डाइव्ड इनटू द लेक, तो स्ट्रिप्ड मीन रिमूव्ड द क्लॉथ्स। अब स्ट्रिपिंग क्या होती है? टू अनकवर समथिंग, ये वर्ब है। सो आई स्ट्रिप्ड मीन्स उसने कपड़े उतारे, एंड डाइव्ड इनटू द लेक, और लेक में जंपिंग की। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और दूसरे किनारे तक तैर के वार्म लेक के और वापस आया। जस्ट एज डॉक और प्रॉन यूज टू डू, जैसे डॉक और प्रॉन किया करते थे। नाउ डॉक और प्रॉन इज अ स्विमर। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, तो वो खुशी से चिल्लाया, जैसे वो तैर के वापस आया तो ऑब्वियसली ही वुड हैव टू बी वेरी हैप्पी, मीन दिस वॉज अ गुड अचीवमेंट फॉर हिम, तो अच्छी अचीवमेंट थी, तो वो खुशी से चिल्लाया। और जो गिलबर्ट पीक मीन्स वो प्लेस, जो माउंटेनियस प्लेस है, वहाँ से वो इकोस की वापस आई। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, एंड फाइनली ही हैड गॉट विक्ट्री ओवर फियर ऑफ वाटर। फाइन, सो दिस इज हाउ ही removed that fear, he removed that hesitation, he removed that terror, he eliminated that terror out of himself. Now the experience had a deep meaning for me, अब जो ये experience था वाटर का, स्विमिंग सीखने का जो एक्सपीरियंस था, उसके लिए बड़ा डीप मीनिंग था। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टॉक टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, और इस फीलिंग को, इस एक्सपीरियंस को वही अप्रिशिएट कर सकते हैं जिन्होंने उस डर को भी देखा और उसके ऊपर कॉन्कर किया, उस डर को कॉन्कर किया, उस डर को ओवरकम किया। सिर्फ वही इस चीज़ को समझ सकते हैं और अप्रिशिएट कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज़ पीस, अब डेथ में क्या है? पीस है। डेथ में टेरर नहीं है, डेथ में पीस है, बिकॉज व्हेन अ पर्सन डाइज ही बिकम्स पीसफुल, नो मूवमेंट लेफ्ट। सो देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। अच्छा, डर क्या है? सिर्फ यही डर कि हमारी डेथ होगी। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, द टेरर लाइज ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसे रूजवेल्ट को पता था इस बात का
और जब उसने ये बात कही, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, तो अगर कोई डरने की चीज़ है तो वो डर खुद है, डर से ही डरो। अगर वो आपने ओवरकम कर लिया, वो आप डर से जो अपने अंदर का डर है वो निकाल दिया, तो नथिंग इज़ फियरफुल। So because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity. तो क्योंकि देखो, नरेटर ने तो, विलियम डगलस ने तो दोनों ही चीज़ें एक्सपीरियंस की थी। सेंसेशन ऑफ डाइंग, कि मरते कैसे हैं। डू यू रिमेंबर वेयर डिड ही फील द सेंसेशन ऑफ डाइंग? The same thing when he was thrown into the pool, in the deep end of the pool by a chap. ओके, तो तब उसने फील किया कि डेथ क्या होती है और एक मरने की सेंसेशन क्या होती है, तो वो फील की। और उस सेंसेशन से जो फियर प्रोड्यूस होता है, जो डर उसके मतलब कई सालों तक उसके अंदर रहा, तो ही हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द थिंग्स। तो इन चीज़ों ने उसके अंदर एक जीने की जो इच्छा है, द विल टू लिव, वो जो जीने की इच्छा थी उसको किसी तरह से बढ़ा दिया, इंटेंसली ग्रो कर दिया उसके अंदर। क्योंकि जब उसको ये भी पता है कि डेथ क्या होती है और लाइफ क्या होती है, तो ऑब्वियसली ही वुड हैव अ विल टू लिव। सो एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और फाइनली उसने रिलीज़ फील किया। रिलीज़ किससे? रिलीज्ड फ्रॉम द फियर। तो अब वो खुद को फ्री फील कर रहा था, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स, छोटे छोटे रास्तों पे चलना, पीक्स पर चढ़ना, एंड टू ब्रश असाइड फियर, और डर को निकाल कर फेंक देना। तो ये सारी चीज़ें उसने फील की। सो दिस इज़ हाउ अ गुड मैसेज इज़ डिलीवर्ड बाय द स्टोरी, थ्रू द स्टोरी। क्योंकि सी, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ़ यू आर विलिंग टू गेट समथिंग। ओके, अगर आपके अंदर एक विलिंगनेस है तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू। और इवन वही जो मेन थिंग, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। फाइन, द सेम थिंग इज़ इवन डिस्प्लेड बाय द नरेटर। ओके, अगर वो उसको डर के लेके बैठा ही रहता उस डर को लेके, तो आई डोंट थिंक दैट ही वुड बी अ ग्रेट स्विमर एनी टाइम इन द फ्यूचर। बट ही डिड नॉट डू दैट। उसने क्या किया, जब डर के आगे जीत थी तो उसने उस डर को ही काबू करने की कोशिश की, एंड फाइनली ही अचीव्ड व्हाट ही वांटेड। फाइन, सो हेयर द चैप्टर इट एंड्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी मीटिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, so I want you to go through the textual questions of this particular chapter. This was all for today. Thank you so much.